Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student of class 9. I am again with the conditional sentences, and today we will be talking about kinds of conditional sentences. But before that, I have to revise the previous lesson that conditional sentence means a sentence where we find a condition. What type of condition? That means there we find an event or incident or accident, the happening of them depended upon another event, accident or incident. That means we will have a condition in these sentences that will bind certain things to be happen or not to happen on the basis of happening or non-happening of another event or incident or accident. यानी इन तमाम सेंटेंसेस में ख़ास शर्तिया कैफियत होती है जिससे पता चलता है कि किसी वाक़े का रूनुमा होना, किसी तकरीब का मुनक़िद होना या किसी हादसे का रूनुमा होना किसी और वाक़े, तकरीब या हादसे पर मुनहसिर होता है कि वो हो तो ये हो, वो ना हो तो ये ना हो, लाइक दिस. एंड दे हैव टू पार्ट्स. वन इफ़ क्लॉज, दैट मीन्स where we find some condition, and other was the main clause where we find the event to be happen. यानी दो हिस्से होते हैं. एक हिस्से में वो शर्त होती है जिसकी बुनियाद पर कोई चीज़ होगी या नहीं होगी, और दूसरे हिस्से में वो वाक़या होना होता है जो उसमें दिया होता है जिसको होना है या ना होना है. So just like if you go to the hospital you see many patients. Simple कि अगर आप अस्पताल जाते हैं तो आपको बहुत सारे मरीज, आप बहुत से मरीजों को देखें, लेकिन अगर अस्पताल नहीं जाएंगे तो मरीज़ कहाँ देखेंगे. ठीक है ना. ओके, नाउ वी कम टू द कंडीशनल सेंटेंस के काइंड्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस. नाउ देयर आर 4 कंडीशनल सेंटेंस. नंबर 1 इज जीरो कंडीशनल, नंबर 2 फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, नंबर 3 सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस, एंड नंबर 4 थर्ड कंडीशनल सेंटेंस. अब हम आज डिस्कस कर रहे हैं ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस. देखिए ज़ीरो कंडीशनल देखने में तो ज़ीरो कंडीशनल, लेकिन एक्चुअली देयर इज सर्टेन कंडीशन, कोई शर्त है, लेकिन इसे ज़ीरो इसलिए कहते हैं कि इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ होती है या कोई जनरल वाक़या, जनरल कोई इन्फॉर्मेशन होती है या कोई तंबीह होती है. जैसे कि आप इम्तिहान में देखें ना, उसमें कहते हैं कि अगर कोई बच्चा मोबाइल लेकर आएगा तो मोबाइल जब्त कर लिया जाएगा. यानी अगर इम्तिहान में कोई बच्चा मोबाइल लेके जाता है तो मोबाइल जब्त हो जाता है, यूँ समझ लीजिए एक तरह से. ठीक है. अब हम यहाँ पर उसको इसकी एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि पहले एग्ज़ाम्पल है इफ़ वन गोज़ दिस वे. अब इसमें हम देखते हैं क्या है. इफ़ वन गोज़ दिस वे, अगर कोई शख्स इस रास्ते से जाता है, नेवर कम्स बैक, कभी वापस नहीं आता है. एक जनरल इत्तला है, अगर कोई रास्ता वहाँ कोई खड़ा है जाने के उसका तो देख लो भैया, ये लिखा हुआ है कि अगर कोई इधर जाता है वापस नहीं आता, तुम जाओगे तो वापस नहीं आओगे, इसका ख्याल रखो. जनरल इन्फॉर्म. और उसके बाद है इफ़ यू टच ए लाइव वायर, अगर आप लाइव वायर का मतलब है ऐसा तार जिसमें करंट हो. इफ़ यू लाइव यू रिसीव इलेक्ट्रिक शॉक, आपको बिजली का करंट लगता है, बिजली का झटका लगता है. जनरल बात है, एक हकीकत है, जनरल एक आलमी हकीकत है कि अगर कोई छुएगा किसी करंट वाले तार को तो उसको करंट लग जाएगा. उसके बाद इफ़ सन राइजेज इट इज़ डे टाइम, सूरज निकलता है तो दिन होता है. सिंपल, सूरज निकलता है तो दिन होता है. ये क्या एक आलमी हकीकत है. तो इसमें दो अहम चीज़ें कि इसके दोनों हिस्से जो हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं. रिमेंबर, या मैंने लिखा सामने, रिमेंबर both of the parts of these sentences are in present indefinite tense. इसके दोनों हिस्से present indefinite tense में होते हैं. अब पहला जुमला में एक मिसाल के तौर, if we study properly, अगर हम ठीक तरीके से सलीके से पढ़ें हैं, you pass the examination, तुम इम्तिहान पास करते हो. अब इस जुमले में क्या खामी है वो स्टूडेंट गौर करके बताइएगा. देखिए इसमें लिखा है इफ़ वी स्टडी यू पास द एग्जामिनेशन, यहाँ यू गलत है, यहाँ होना चाहिए वी पास द एग्जामिनेशन. सो इट इज़ आल्सो ए टेस्ट फॉर यू व्हेन आई राइट समथिंग deliberately wrong that you have to
pick out that very mistake and make you correct. If we study properly, we pass the examination. हम ठीक तरीके से पढ़ते हैं तो इम्तिहान पास कर लेते हैं. ये दोनों सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हैं. दूसरा, he passes the examination who studies properly. यानी वो इम्तिहान पास करता है जो बाकायदगी से पढ़ता है. ये भी क्या है, एक हकीकत है, एक सच्ची बात है, जनरल बात है. इफ़ यू गो दिस वे, अगर आप इस रास्ते से जाते हैं, यू रीच द सिटी विद इन एन आवर, आप शहर 1 घंटे में पहुंच जाते हैं. यानी जैसे कि ऊपर एक में वो गोज़, इफ वन गोज़, अगर कोई इस रास्ते से ज़्यादा वापस नहीं आता. यहाँ क्या है, जाते हैं 1 घंटे. यानी पहले वाले में एक तंबी थी कि जाएंगे तो वापसी मुश्किल है, पता नहीं आगे क्या है, कुछ नहीं पता, जो गया है वापस नहीं आया. लेकिन आज ये कह रहे हैं कि इस अगर दूसरा रास्ता है, को वहाँ पर कहा जा रहा है इस रास्ते से जाते हैं तो शायद 1 घंटे में पहुँच जाते हैं. इट इज़ शॉर्टेड वे, एक शॉर्ट वे कि आप यहाँ से जाएंगे जल्दी पहुँच जाएंगे. अब हम ज़रा गौर से देखते हैं, हम आज के लेसन को एक दफ़ा फिर रिव्यू करते हैं कि हमने कंडीशनल सेंटेंस में देखा कि इसकी 4 किस्में. नंबर 1 जीरो कंडीशनल, दूसरा फर्स्ट कंडीशनल, तीसरा सेकंड कंडीशनल, फोर्थ इज थर्ड कंडीशनल. ठीक. अब कंडीशनल सेंटेंस कौन सा, जिसमें कोई कंडीशन होती है, यानी कोई शर्त होती है कि समथिंग विल हैपन और नॉट हैपन डिपेंडेंट अपॉन समथिंग, किसी जो मुनसिर है किसी चीज़ का होना ना होना, किसी और चीज़ के होने ना होने पर, किसी वाक़े के होने ना होने पर, किसी हादसे के होने ना होने पर, या किसी तकरीब के होने ना होने पर कोई चीज़ मुनसिर है. ठीक है ना. तो जब मुनसिर है कोई चीज़ तो वो दैट इज़ कॉल्ड. उसके जुमले के 2 हिस्से होते हैं, एक में कंडीशन होता है और एक में वो वाक़या होता है, इसको होना या नहीं होना. इसी तरह इसकी जो कंडीशन की 4 किस्में हैं कि जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल. नाउ आई गेव द लेसन अबाउट जीरो कंडीशनल. जीरो कंडीशनल सेंटेंस में क्या है, इन जुमलों में कोई आम इत्तला है, तंबी है, आलमी हकीकत बयान की जा रही है. और इसमें सबसे अहम बात है कि इसके सेंटेंस के दोनों हिस्से प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं. ये याद रखिए, इसके दोनों हिस्से प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं. तो अब ये बात क्लियर हो गई. उम्मीद है आप लोग इसको ज़हन नशीन करेंगे और इसे पढ़ेंगे गौर से. और वी विल रिव्यू इट अगेन इन द नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट लेसन, एंड विल आल्सो स्टार्ट अबाउट द सेकंड कंडीशनल सेंटेंस. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.